जो भी इनका ग्राहक होगा उसको फ्री, उसकी भूख के हिसाब से रेट होंगे, टाइम के हिसाब से रेट होंगे। जैसे आज पेट्रोल का बढ़ रहा है, आज का कुछ है, कल का कुछ है, परसों का कुछ है, तो इस तरीके से अनाज का भी आगे ये होगा। और अनाज भोजन जो है, भोजन कभी व्यापार नहीं होता, इन्होंने भोजन का भी व्यापार कर दिया है। 26 जनवरी तो बाद नौजवानी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ किसान मोर्चे ਦੇ ਨਾਲ जोड़न वास्ते की उपराले को करन जा रहे हैं? देखिए, ये जो आंदोलन है, ये इसमें इस बार नौजवानों का बहुत भारी योगदान रहा है और नौजवानों के दम पे ये आंदोलन जीता जाएगा। बस इतना सा होता है कि अगर नौजवान अनुशासित में रह जाए और जो बड़े लोग हैं उनके तजर्बे से काम ले लें। मतलब जवानी में जोर होता है लड़ने का, और बुढ़ापे का जो है वो तजर्बा होता है, तजर्बा होता है। बिना तजर्बे के आंदोलन नहीं लड़ा जाता, बिना जोर के आंदोलन नहीं लड़ा जाता। लड़ाई में सारी चीज़ें काम करती हैं। अब इनका सबका तालमेल बने, सबका तालमेल बन के फिर लड़ाई हो तो वो लड़ाई कामयाब रहती है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੜੂਨੀ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੜੂਨੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਇਹਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਰਚਾ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? सबसे पहले तो मैं गुरुद्वारा पंजोखरा साहब के सभी प्रबंधकों और SGPC साहिबान का, उन सब का धन्यवाद करना चाहूँगा, पूरे यहाँ के स्टाफ का, यहाँ के प्रबंधकों का, जिन्होंने यहाँ आने पर बहुत मान सम्मान दिया है। उन सब का धन्यवाद है। और जो आंदोलन आज के टाइम में चल रहा है वो पटड़ी पे है, लेकिन आभास ये हो रहा है कि आंदोलन लंबा चलाना पड़ेगा। और उस लंबा आंदोलन चलाने के लिए अब हम लोगों को इस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि हर गांव से एक सिस्टम बना लें कि हमारे इतने आदमी परमानेंट धरने पे रहेंगे, अगले चले जाएंगे, पिछले वहाँ से आ जाएंगे, हफ्ता वाइज 4 दिन वाइज ऐसे एक सिस्टम हर गांव से जो भी इनको शूट करता है वो बना लें। एक परमानेंट हाजिरी हर गांव की वहाँ पे रहे ताकि वहाँ की संख्या कम ना हो। और आगे फसल का टाइम है, सरकार शायद ये सोच रही है कि फसल का टाइम है, शायद किसान चला जाएगा और वो वाकई ही हमारे काम का टाइम भी होता है। तो उसके लिए भी हम यही सिस्टम बना रहे हैं कि पीछे जिन लोगों का काम ख़राब होगा या जो लोग धरने पे होंगे या जो इन लोगों के ट्रैक्टर वहाँ पे होंगे, उनका काम जो पिछले गांव वाले हैं वो सभी संभालेंगे। और दूसरा इसमें हम ये कर रहे हैं कि जो हमारे दलित भाई हैं, SC BC वाले भाई हैं, उन सब को साथ में जोड़ रहे हैं। और तीसरा काम हम इसमें ये कर रहे हैं कि अब हरियाणा पंजाब में तो अच्छी जागृति है, इसके जो बाहर वाले प्रदेश हैं तो उनमें हम ज़्यादा पंचायतें शुरू करेंगे, उनमें ज़्यादा पंचायतें रखेंगे, पूरे देश में इस आंदोलन को फैलाएंगे। और जहाँ जहाँ चुनाव हैं वहाँ भी हम प्रयास करेंगे कि वहाँ जाके हम वहाँ के लोगों को जागृत करें कि बीजेपी जिस नीति से चल रही है, ये नीति आम लोगों के पक्ष में नहीं है, ये केवल कारपोरेट को पालने की नीति है और इससे देश भुखमरी पे पहुँचेगा। तो वहाँ जाके भी हम उन लोगों से अपील करेंगे कि बीजेपी को वोट ना दें, बाकी किसी को भी वोट दें। तो ये हमारे इस तरीके से हम आगे इस आंदोलन को लड़ेंगे। एक छोटा सा सवाल हो रहा है जी कि 26 जनवरी तो बाद गोदी मीडिया वालों, मैं साफ तौर पर कहूँगा कि गोदी मीडिया वालों ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? देखिए, इसको अकेले सिखों का भी क्या कहें, इन्होंने तो बहुत कुछ कर दिया है। पत्रकारों को पकड़ा गया, पीटा गया, मुकदमे बनाए गए। जो कर्मचारी थे उन लोगों ने हमारे पक्ष में कुछ बोल दिया तो डिसमिस करके घर बैठा दिए गए। हरियाणा के कई कर्मचारी घर बैठा दिए गए। किसी ने ट्वीट किया, उस ट्वीट करने के ऊपर ही उस पर मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। और हिंदू सिख बनाने की कोशिश की गई, इन्होंने तो कर दिया था। अगर उसकी फ़ोटोएं अमित शाह से और मोदी जी से ना मिलें, अगर हमारे पास ये काउंटर करने का तरीका ना हो, तो इन्होंने तो बट्टे मरवा दिए थे बीजेपी वालों से करनाल में, तो वो भी इन्होंने खड़ा करके देख लिया। हरियाणा पंजाब का मुद्दा इन्होंने खड़ा करके देख लिया। अब इनको SYL याद आ गई। तो इस तरीके से ये कर रहे हैं। और ये जो पार्टी है ये एक तरह से फूट डालने वाली पार्टी या दंगे करवाने वाली पार्टी कह लीजिए। हिंदू मुसलमान के नाम पे भड़काते हैं, जातिवाद के नाम पे, जाट नॉन जाट के नाम पे इन्होंने करवाया, दूसरे स्टेटों में दूसरी जातियों के नाम से करवाया, हिंदू मुसलमान के नाम से करवाया। ये इनका काम में विश्वास नहीं है, इनका देश की कोई तरक्की कैसे करनी है उस पर कोई ध्यान नहीं है, 1% कोई ध्यान नहीं है। इनका ध्यान दंगे करवाओ, राज करो, फूट डालो, राज करो, और देश का सारा जो पैसा है वो कारपोरेट के हाथ में जाए, देश बिके, देश कुछ हो। इन्होंने हवाई अड्डे बेच दिए, इन्होंने बंदरगाहें बेच दी, इन्होंने ट्रेनें बेच दी, इन्होंने सड़कें बेच दी, इन्होंने कंपनियां बेच दी, इन्होंने बैंक बेच दिए। छोड़ा क्या है, बचेगा क्या? ये सब कुछ को बेचेंगे। और इनका तो बस एक ही इलाज है कि हम सब कुछ भूल जाएं। हम सिख हैं कि हम हिंदू हैं कि हम मुसलमान हैं, ये भूल जाएं। उनको एक बात सबसे पहले याद रहनी चाहिए कि सबसे पहले तो हमारा पेट है, सबसे पहले तो हमारा रोज़गार है। और ये पूरे देश को, ये केवल किसान आंदोलन नहीं है, किसानों के अलावा किसान तो आधा अपना पैदा करता है, आधा मोल खरीदता है। और जो हमारे दलित भाई हैं, मजदूर हैं, शहर वाले हैं, दुकान वाले हैं, रेडी फड़ी वाले हैं, वो तो सारे का सारा खाने का सामान ही मोल खरीदते हैं। और जब सारा खाने का सामान इनके गोदामों में चला जाएगा तो हर भारतीय, हर नागरिक इनका ग्राहक होगा। और जो भी इनका ग्राहक होगा उसको फिर उसकी भूख के हिसाब से रेट होंगे, टाइम के हिसाब से रेट होंगे। जैसे आज पेट्रोल का बढ़ रहा है, आज का कुछ है, कल का कुछ है, परसों का कुछ है। तो इस तरीके से अनाज का भी आगे ये होगा। और अनाज, भोजन जो है, भोजन कभी व्यापार नहीं होता, इन्होंने भोजन का भी व्यापार कर दिया है। 26 जनवरी तो बाद नौजवानी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ किसान मोर्चे ਦੇ ਨਾਲ जोड़न वास्ते की उपराले को करन जा रहे हैं? देखिए, ये जो आंदोलन है, ये इसमें इस बार नौजवानों का बहुत भारी योगदान रहा है। और नौजवानों के दम पे ये आंदोलन जीता जाएगा। बस इतना सा होता है कि अगर नौजवान अनुशासित में रह जाए और जो बड़े लोग हैं उनके तजर्बे से काम ले लें। मतलब जवानी में जोर होता है लड़ने का, और बुढ़ापे का जो है वो तजर्बा होता है, तजर्बा होता है। बिना तजर्बे के आंदोलन नहीं लड़ा जाता, बिना जोर के आंदोलन नहीं लड़ा जाता। लड़ाई में सारी चीज़ें काम करती हैं। अब इनका सबका तालमेल बने, सबका तालमेल बन के फिर लड़ाई हो तो वो लड़ाई कामयाब रहती है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद। ਫਤਿਹ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੜੂਨੀ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੜੂਨੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਰਚਾ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ गुजर रहा है। सबसे पहले तो मैं गुरुद्वारा पंजोखरा साहब के सभी प्रबंधकों और SGPC साहिबान का, उन सब का धन्यवाद करना चाहूँगा, पूरे यहाँ के स्टाफ का, यहाँ के प्रबंधकों का, जिन्होंने यहाँ आने पर बहुत मान सम्मान दिया है। उन सब का धन्यवाद है। और जो आंदोलन आज के टाइम में चल रहा है वो पटड़ी पे है, लेकिन आभास ये हो रहा है कि आंदोलन लंबा चलाना पड़ेगा। और उस लंबा आंदोलन चलाने के लिए अब हम लोगों को इस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि हर गांव से एक सिस्टम बना लें कि हमारे इतने आदमी परमानेंट धरने पे रहेंगे, अगले चले जाएंगे, पिछले वहाँ से आ जाएंगे, हफ्ता वाइज 4 दिन वाइज, ऐसे एक सिस्टम हर गांव से जो भी इनको शूट करता है वो बना लें। एक परमानेंट हाजिरी हर गांव की वहाँ पे रहे ताकि वहाँ की संख्या कम ना हो। और आगे फसल का टाइम है, सरकार शायद ये सोच रही है कि फसल का टाइम है, शायद किसान चला जाएगा, और वो वाकई हमारे काम का टाइम भी होता है। तो उसके लिए भी हम यही सिस्टम बना रहे हैं कि पीछे जिन लोगों का काम ख़राब होगा या जो लोग धरने पे होंगे या जो इन लोगों के ट्रैक्टर वहाँ पे होंगे, उनका काम जो पिछले गांव वाले हैं वो सभी संभालेंगे। और